अगर हम सम इम्पोर्टेंट मॉडर्न मेथड्स की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज़ दी कंसेंशुअल असेसमेंट टेक्निक। कंसेंशुअल असेसमेंट टेक्निक जो है इसको बेसिकली डेवलप किया है बाय टेरेसा एम्बेली, एंड इसको कंसिडर किया जाता है एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इवेलुएटिंग एक्चुअल क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, बिकॉज इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन कि कैसे इंडिविजुअल्स जो है वो जेन्युइनली क्रिएट करते हैं रादर देन ऑन दियर पोटेंशियल। एंड एम्बली के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट जो है वो तभी क्रिएटिव होता है अगर एक्सपर्ट जो होता है इन दैट फील्ड वो इंडिपेंडेंटली एग्री होता है दैट कि वो जो प्रोडक्ट एक क्रिएटिव इंडिविजुअल ने क्रिएट किया है दैट इज़ क्रिएटिव। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिक्सिंग सिक्योरिंग रूल्स, हियर जो वर्क है उसको जज करते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स जिनके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। सो हियर जो असेसमेंट्स हैं दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्ट कंसेंसस। सो हियर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्रिएटिव वर्क को, देन वो जो वर्क है उसको प्रेजेंट किया जाता है टू सिवरल एक्सपर्ट्स। देन ईच एक्सपर्ट जो है वो एवेलुएट करता है उसकी क्रिएटिव वर्क को इंडिपेंडेंटली, देन वो रेटिंग देते हैं उसके वर्क को। एंड अगर उसकी जो वर्क है दैट रिसीव्स हाई एग्रीमेंट और इन दैट रिसीव्स इंटरेटर एग्रीमेंट अमंग द जज, दैट मीन्स वो जो उसका प्रोडक्ट है वो जेन्युइनली क्रिएटिव है। एंड ये जो टेस्ट है इसको हम ऑल्सो जानते हैं कैट टेस्ट, जो कि एसेस करता है बहुत सारी काइंड्स ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्ट सच एज पेंटिंग, पोएम्स, स्टोरीज, म्यूजिकल कंपोजिशंस, कंप्यूटर प्रोग्राम्स या इंजीनियरिंग डिज़ाइंस। सो ये जो टेस्ट है ये मेजर करता है रियल वर्ल्ड क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो जिनसे एवेलुएट की जाते हैं फिनिश्ड क्रिएटिविटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स या ये हमें एप्लीकेबल देखने को मिलते हैं अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स एज वेल एज ये हमें हाईली रियलेबल देखने को मिलता है जब एक्सपर्ट जो है वो मतलब एक्सपर्ट का एग्रीमेंट जो है वो हाई रहता है। ठीक, देन नेक्स्ट जो मॉडर्न असेसमेंट मेथड है दैट इज़ द क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनर। ये जो क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चन है ये मेजर करता है बेसिकली एक्चुअल क्रिएटिव accomplishments ऑफ इंडिविजुअल रादर देन हिज क्रिएटिव पोटेंशियल। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट ए पर्सन कैन डू, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि एक पर्सन ने ऑलरेडी क्या अचीव किया है। एंड जो क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनर है ये हमें एक सेल्फ रेपर्ट इन्वेंटरी देखने को मिलते हैं जिसमें इंडिविजुअल जो है वो इंडिकेट करते हैं अपने अचीवमेंट्स को अक्रॉस डिफरेंट क्रिएटिव डोमेन्स, जहाँ एक इंडिविजुअल की हायर अचीवमेंट्स जो है वो रिसीव करते हैं हायर स्कोर्स। एंड ये जो क्वेश्चनर है इसमें इवेलुएट किया जाता है क्रिएटिविटी को इन अप्रॉक्सीमेटली 10 डिफरेंट डोमेन्स इंक्लूडिंग विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, क्रिएटिव राइटिंग, आर्किटेक्चर, साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशंस, थिएटर एंड फिल्म, ह्यूमर, culinary आर्ट्स। सो हियर जो क्वेश्चंस हैं मतलब वो पूछे जाता है इंडिविजुअल्स को। सपोज फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब रिटन ए पब्लिश्ड बुक, composed arts and music, won आर्ट कॉम्बिनेशन कंपटीशन। सो ग्रेटर रियल वर्ल्ड एक्म्प्लिशमेंट्स जो है वो इंडिकेट करते हैं हायर क्रिएटिव अचीवमेंट्स को। मतलब इसमें देखा जाता है कि मतलब पर्सन के पास ऑलरेडी क्या अचीवमेंट है, क्या मतलब उसने कौन सी बुक लिखी है जो कि उसने पब्लिश किया है, उसने कौन सा ओरिजिनल म्यूज़िक सॉन्ग जो है वो कंपोज किया है, उसने कौन सा आर्ट कंपटीशन जो है वो जीता है। सो ये जो क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनर टेस्ट है ये बेसिकली मेजर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल रादर देन ओनली हिज पोटेंशियल। एंड इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है क्रिएटिविटी को अक्रॉस मैनी फील्ड्स, एंड इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक, देन अनदर वन जो है दैट इज़ दी बायोग्राफिकल एंड पर्सनैलिटी स्किल्स। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो है दे हैव आल्सो फाउंड दैट कि कई पर्सनैलिटी ट्रेड्स और जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड देखने को मिलता है टू क्रिएटिविटी। देयरफॉर उनके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है इसको ऑल्सो एसेस किया जा सकता है थ्रू बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। सो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो मेथड्स हैं ये डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को, बट ये आइडेंटिफाई करते हैं दोज कैरेक्टरिस्टिक्स को दैट आर एसोसिएटेड विद द क्रिएटिव बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड ये जो स्किल्स हैं ये बेसिकली इवेलुएट करते हैं traits of creative individuals such as their openness to experience, curiosity, intrinsic motivation, independence, risk taking. So people मतलब जो कि स्कोर करते हैं
हाईली ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मतलब जनरली डिस्प्ले करता है मोर क्रिएटिव बिहेवियर। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल जो है ऑफ दिस टेस्ट दैट इज हाउ डू यू थिंक टेस्ट इन्वेंट्री, जो कि एक्समाइन करते हैं पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। सो हियर रादर देन आस्किंग पार्टिसिपेंट्स टू सॉल्व क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, इसमें एक्सप्लोर किया जाता है कि कैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं कैसे वो थिंक फील एंड बिहेव करते हैं। एंड इसमें जो क्वेश्चंस है वो एक्सप्लोर करता है वेदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो एंजॉय करते हैं सॉल्व करना अनयूजुअल प्रॉब्लम्स को, प्रेफर करते हैं एक्सप्लोर करना न्यू आइडियाज़, और वो फील करते हैं कंफर्टेबल विद अनसर्टनिटी। सो ये जो रेस्पॉन्सेस हैं ये हेल्प करते हैं साइकोलॉजिस्ट्स को, जिससे वो एस्टिमेट कर पाते हैं क्रिएटिव टेंडेंसीज ऑफ इंडिविजुअल। सो ये जो बायोग्राफिकल एंड पर्सनैलिटी टेस्ट्स हैं ये मेजर करते हैं मतलब आइडेंटिफाई करते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल एमंग द इंडिविजुअल। इनसे जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो समझ पाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एज वेल एज इनसे वो मतलब ऑल्सो कम्प्लीमेंट करते हैं अदर क्रिएटिविटी टेस्ट्स, एज वेल एज इनके थ्रू वो ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं उनको एजुकेशनल एंड कैरियर गाइडेंस। सो ये जो मॉडर्न टेस्ट्स हैं इनकी हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स साइकोलॉजिस्ट्स को, जिनसे वो रिकॉग्नाइज करते हैं क्रिएटिविटी को बियॉन्ड क्लासरूम टेस्ट, जिनसे वो आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स को विथ क्रिएटिव पोटेंशियल, जिनसे वो ऑल्सो एनकरेज करते हैं इनोवेशन को इन डिफरेंट डोमेन्स, एज वेल एज जिनसे वो ऑल्सो अप्रिशिएट करते हैं बोथ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स एंड क्रिएटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सो ये जो टेस्ट्स हैं दीज टेस्ट्स आल्सो एक्नॉलेज दैट कि जो क्रिएटिविटी है उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको एक्सप्रेस कर सकता है एक क्रिएटिव इंडिविजुअल इन मैनी डिफरेंट वेज रादर देन ऑन दी थ्रू हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू।